नमस्कार, आपका स्वागत है डेली इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा। जन्माष्टमी का त्योहार यानी श्री कृष्ण के जन्म का महोत्सव। आज ही के दिन भगवान लल्ला का जन्म हुआ था और उनके जन्म की खुशी पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलती है। पूरे भारतवर्ष में इस त्योहार को काफी धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन कहीं रंगों की होली तो कहीं फूलों और इत्र की सुगंध का उत्सव होता है, तो कहीं दही हांडी फोड़ने का जोश, तो कहीं भगवान श्री कृष्ण के जीवन की मोहक छवियां देखने को मिलती है। आइए आपको बताते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी कहानी। आज ही के दिन भगवान विष्णु ने कृष्ण जी के रूप में 8वां अवतार लिया था। इनका जन्म देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में मथुरा में हुआ था। कंस के वध के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया था, जिसकी आकाशवाणी पहले ही हो गई थी। इस भविष्यवाणी को सुनने के बाद कंस ने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया था और उनके सभी पुत्रों को एक एक कर मार डाला था। बताया जाता है कि जब दोनों की 8वीं संतान कृष्ण का जन्म हुआ तो रात्रि 12 बजे कारगार के सभी ताले टूट गए थे और कारगार की सुरक्षा में खड़े सभी सैनिक गहरी नींद में सो गए। आकाश में घने बादल छा गए, तेज बारिश होने लगी और बिजली कड़कने लगी। वासुदेव ने नन्हे बालक को बचाया और कृष्ण को वृंदावन में नंद और यशोदा को सौंप दिया। वासुदेव जब वापस आए तो उन्होंने कंस के हाथ में एक लड़की को सौंपा, लेकिन जब कंस ने उसे मारने की कोशिश की तो बच्ची ने दुर्गा का रूप ले लिया और कंस को चेतावनी दी कि उसकी मृत्यु अब निकट है। फिर वर्षों बाद भगवान कृष्ण ने मथुरा में आकर कंस का वध किया था। हर वर्ष की तरह इस बार भी जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई जाएगी। जन्माष्टमी पर घरों और मंदिरों में विशेष रूप से सजावट की जाती है। सभी प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों और धामों में विशेष तरह के आयोजन होते हैं। जन्माष्टमी के इस त्योहार पर खास तौर से मथुरा में खासा उत्साह होता है, क्योंकि ये श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। भगवान के विग्रह पर हल्दी, दही, घी, गुलाब जल, माखन, केसर और कपूर लगाकर लोग एक दूसरे पर इसका छिड़काव करते हैं। जन्माष्टमी को लेकर सबसे पहली बात ब्रज क्षेत्र की करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। इसके अलावा उन्होंने बाल्यकाल की सारी लीलाएं भी ब्रज में ही की। ब्रज के लोगों में आज भी श्री कृष्ण के प्रति अलग ही प्यार और आस्था देखने को मिलती है। यहाँ श्री कृष्ण को कान्हा, कन्हैया, माखन चोर आदि तमाम नामों से बुलाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन यहाँ पूरा ब्रज कन्हैया के रंग में रंग जाता है। इस पर्व की तैयारियाँ पूरे ब्रज में काफी पहले से शुरू हो जाती है। जगह जगह दही हांडी की प्रतियोगिताएं भी रखी जाती है, जिनमें युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लोग घरों और मंदिरों में झांकियाँ सजाते हैं। इन झांकियों के जरिए कृष्ण की बाल लीलाएं दिखाई जाती है। छोटे छोटे बच्चों को कन्हैया और राधा बनाया जाता है। महिलाएं अपने कान्हा के लिए माखन और मिश्री के अलावा तमाम व्यंजन घर पर ही बनाती हैं। शाम के समय सभी मंदिरों में भजन और कीर्तन शुरू हो जाते हैं। रात में 12 बजे मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि में कन्हैया का जन्म करवाया जाता है और उन्हें पंचामृत से स्नान कराया जाता है। ब्रज के लोग अपने घरों में भी 12 बजे नार वाले खीरे से कन्हैया का जन्म कराते हैं और उन्हें दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से स्नान कराकर मिष्ठान, मेवा, पंचामृत आदि का भोग लगाते हैं। सुंदर वस्त्र पहनाकर उन्हें झूले पर बैठाकर झुलाया जाता है। उसके बाद प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलते हैं। इस मौके पर दूर दूर से लोग मथुरा और वृंदावन पहुंचते हैं। जन्माष्टमी के दिन यहाँ मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जाता है, तो वहीं भक्त इस दिन व्रत रखते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियां भी निकाली जाती है, साथ ही लड्डू गोपाल को झूला भी झुलाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत का पालन करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है तथा इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये पावन पर्व सभी को श्री कृष्ण की भक्ति से परिपूर्ण कर देता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को भारत में जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इसे भारत के अलावा विदेशों में भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग पूरा दिन व्रत रखते हैं और रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। माना जाता है कि इस दिन श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से आपको उनका खासा आशीर्वाद मिलता है।
इस दिन रात के 12 बजे नार वाले खीर से भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का जन्म करवाया जाता है। नार वाले खीर को देव की माँ के गर्भ का प्रतीक माना जाता है। दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से कान्हा का अभिषेक करने के बाद कान्हा को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और फिर लल्ला को झूले में बिठाया जाता है। घर में नन्हे कान्हा के लिए बांसुरी और मोरपंख भी लेकर रखे जाते हैं। पूजा के दौरान इसे कान्हा को अर्पित किया जाता है। जन्माष्टमी के दिन कान्हा को मिश्री और माखन का भोग लगाएं। पूजा में तुलसी का इस्तेमाल जरूर करें। जन्माष्टमी के दिन कुछ लोग धार्मिक स्थानों पर जाकर अनाज, फल आदि चीजें दान करते हैं। साथ ही इस दिन भगवान को पीला चंदन और पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। श्री कृष्ण के जन्म का ये पर्व कान्हा की अटखेलियों और श्री कृष्ण की लीलाओं से भरा है। भक्ति में डूबे श्रद्धालु श्री कृष्ण की आस्था में लीन है। आशा है कि श्री कृष्ण के जन्म के इस पावन अवसर को आप भी खूब धूमधाम से मना रहे होंगे। डेली इंडिया न्यूज की तरफ से भी आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।